हाय एवरीवन, आवाज आ रही है क्या भाई? एक बारी बता दीजिए सारे लोग। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बारी जरूर बताइएगा प्लीज, फटाफट से। नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार, क्या हाल चाल है? आवाज एकदम क्लियर है? सारी चीजें आ रही हैं सबको, आवाज वगैरह? क्लियर। चलिए, लास्ट टर्न पे अपन क्या कर रहे थे, अपने को कुछ याद है क्या बेटा? लास्ट टर्न पे अपन क्या कर रहे थे, कुछ याद है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बट आप दिख नहीं रहे। अरे हम जल्दी दिखेंगे, अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश तो कर ए गालिब। मिर्जा तुझे नजर ना आए तो कहना। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ, उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये जूलॉजी, ये बॉटनी, ये सब जानना अहम है। ये बताओ, क्या उसके घर का पता जानते हो? जी हाँ साहब, इस मॉड्यूल की चर्चा हम कर रहे थे लास्ट टर्न पे। आई थिंक अगर आप लोगों को याद हो। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अंतिम ऑनलाइन के लेक्चर में। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा और कुदरत ने चाहा तो अगली बार हम फिर रूबरू होंगे। लेकिन याद रखना, इस बार जब रूबरू होंगे तो सामना चेहरे से चेहरे का होगा। खैर, बहरहाल हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत कर सकते हैं क्या सर? शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं? ठीक है, तो चलो, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अपने होठों से मुझको लगा लो, अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। ऐसा आपसे कौन कह रहा है? किताब कह रही। किताब कहना चाहती है आपसे क्या? कि मेरी आंखों के प्रस्ताव को ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अपने होठों से मुझको लगा लो, अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। समझ रहे हैं? तो चलिए, आइए, सवाल नंबर कौन सा था अपने को डिस्कस जो करना था? डेट इज 30 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। राइट राइट, 30 तक डिस्कस कर चुके थे। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे सारे लोग, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे। ठीक है जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलिए, 31 के बाद एक बार डिस्कस करना है। मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं सबको। ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं। जरा गौर से यहां पे देखिए। यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 31 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना? आइए चार सारे लोग फटाफट से, फटाफट फटाफट सारे लोग मॉड्यूल और एनसीईआरटी और नोट्स खोल के बैठ जाओ भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 के अंदर क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसके पास सिमिलर प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करेगा? सुनो जरा गौर से। अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमको मैजिक नंबर याद है? ऐसे सवाल पता है कैसे सॉल्व होते हैं? मैजिक नंबर से। ठीक है, ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं? मैजिक नंबर से। पहले पीरियड में दो एलिमेंट पाए जाते थे। अरे हाँ ना बोलो भैया। हाइड्रोजन पाया जाता था और क्या पाया जाता था मेरे भाई? हीलियम पाया जाता था। हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते थे, मानते हो? अच्छा, उसके बाद से दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट पाए जा रहे थे। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने पाए जा रहे थे? 8। तो 2 8, देन क्या था? 8, देन क्या था? 18, देन क्या था? 18, देन क्या था? 32, देन क्या था? 32। जिसको ये मैजिक नंबर आता है उससे ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाता। कैसे हो जाता? सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहला पेयर लिखता है 10 और 12। 10 और 12 के बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्या? पहला ऑप्शन। दूसरा लिखता है 11 और 20। ठीक है। तीसरा लिखता है 21 और 33। 21 और 33 लिखता है। एंड चौथा अपने को क्या लिखता है? 13 और 31 लिखता है। क्या लिखता है? 13 और 31। फर्स्ट पीरियड में देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 1 पाया जाता है, एटॉमिक नंबर 2 यानी हाइड्रोजन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। मानते हैं आप लोग? उसके बाद सेकेंड पीरियड में आपका क्या पाया जाता है? लिथियम, सोडियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये पाया जाता है। यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 पाया जाता है। एटॉमिक नंबर कितना दिया गया? 10। 10 क्या है? 10 आपका नियॉन है। 11 12 यानी कि अगर हम बात करें यहां पे
यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे सोडियम आएगा 11 नंबर पे और मैग्नीशियम आएगा 12 नंबर पे। क्या आप मुझे खुद सोच के बताइए 10 और 12 में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है? तो जवाब है नहीं सर, क्योंकि ये एक अल्कालाइन अर्थ मेटल है और वो एक नोबल गैस है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो 11 और 20 में, 11 क्या है आपका? तो 11 है आपका, बोलिए जल्दी क्या है आपका? तो 11 आपका बन गया अल्कली मेटल, और 20 क्या बनेगा? तो आपको पता है बीच में क्या आएगा? 13। 13 कौन होता है? 13 अल्मुनियम होता है, 13 अल्मुनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद से यहां पे अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, 13 14 15 16 17 18, यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका? ली ना की 19, और मैग्नीशियम के नीचे जस्ट कौन आता है? कैल्शियम 20। 12 और 20 यहां पे क्या दिया गया है? 11 और 20। 11 एक अल्कली मेटल है, 20 क्या है आपका? अल्कालाइन अर्थ मेटल है। तो क्या एक बात मुझे बताइए सवाल के अनुसार, यहां पे क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी? क्या इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है? तो जवाब है नहीं है। ठीक है, हाँ 11 की जगह 11 के साथ 19 देता तो ये आंसर समझ में आता। तो 11 में कितना जोड़ रहे हो कि 19 आ जाए? सर 8 जोड़ने पे 19 आ जाएगा। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट कितने हैं? 2, देन कितने हैं? 8, देन कितने हैं? 8। अगर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो होंगे वो मैजिक नंबर को जरूर फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 में कितना जोड़ना था? 10 में 8 जोड़ना था, तो ताकि वो क्या बन जाए? 18 बन जाए। तो अगर हम बात करें 10 के साथ कौन सिमिलरिटी शो करेगा? तो 18वां एलिमेंट शो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही 11 के साथ कौन शो करेगा? तो 11 में 8 जोड़ो, कितना आएगा? 19 आएगा। तो 19वां एलिमेंट शो करेगा, ना कि 20वां एलिमेंट शो करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। 21वें नंबर पे कौन आ रहा है? 21वें नंबर पे आपको पता है 21 से लेके 30 तक ये 3D सीरीज होती है, यानी कि ये तो डी ब्लॉक का हो गया। 33 नंबर यानी 31 32 33, 33 का मतलब क्या हो गया? ग्रुप नंबर 15। क्या हो गया? ग्रुप नंबर 15। क्या हो गया? ग्रुप नंबर 15। कैसे? 21 से 33 तक डी ब्लॉक आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? 21 से 30 तक, सॉरी क्या आ गया? डी ब्लॉक आ गया। 31 32 33 यानी पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप आ रहा है, यानी कि ग्रुप नंबर 15 आ रहा है। ये पी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का, क्या सिमिलरिटी शो करेगा? अगेन आंसर है नहीं। अगला ऑप्शन है 13 और 31। 13 में अगर मैं तुमसे बात करूं 13 कौन सी लाइन में पाया जा रहा है? इस लाइन में। अब 13 से 31 मतलब 13 के नीचे जस्ट कौन पाया जाएगा? 2 8 8, अब क्या जोड़ना है? 18। तो 13 और 18 जोड़ के देखो, तो 13 और 18 जोड़ के देखोगे तो 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3, मतलब 13 के नीचे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा? एटॉमिक नंबर 31 वाला आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यानी कि वो 13 के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। सबको निकालने का तरीका ये रामबाण तरीका, ये मैंने जानबूझ के आपको प्रॉपर करके दिखाया है ताकि कोई भी बच्चा एकदम बेसिक से सवाल करना चाहता है, उसको एकदम नहीं पकड़ में आ रहा है, तो भी इस सवाल को देखने के बाद अब वो कंसेप्ट सीख जाए कि आखिर हमें कैसे सवाल करना है। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है? बोलो 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 बोलो। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है? सर एक बात मुझे बताइए, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो? हेलो, हाय, फटाफट से बताएंगे सारी जनता, क्या ये जवाब आपको क्लियर है? अब ऐसे सवाल आएगा तो फंसोगे तो नहीं? अब ऐसे सवाल आएगा तो फंसोगे तो नहीं? बोलो भैया फटाफट से एक बारी, ऐसे सवाल आएंगे फंसोगे तो नहीं? चलो 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 नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैल्कोजेन? इनमें से कौन सा चैल्कोजेन नहीं है? बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं पी ब्लॉक की, किसकी बात करता हूं? पी ब्लॉक की। किसकी बात करता हूं? पी ब्लॉक की। तो इसमें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 पाए जाते हैं। 13 वाले को नॉर्मल बोला जाता है बेटा बोरॉन फैमिली, 14 वाले को नॉर्मल बोला जाता है बेटा कार्बन फैमिली, 15 वाले को नॉर्मल नहीं बोला जाता है, इसका नाम होता है निकोजेन। क्या होता है? निकोजेन। या फिर इसी को हम कहते हैं निक्टोजेन। क्या कहते हैं बेटा? निक्टोजेन। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। क्या कहते हैं मेरे लाल? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है मेरे दोस्त चैल्कोजेन। क्या बोला जाता है? चैल्कोजेन। क्या बोला जाता है? चैल्कोजेन। या फिर इसे ही ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली भी इसे ही कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है सर हेलोजन। क्या बोला जाता है? हेलोजन।
ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है मेरे दोस्त इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। क्या ये बात समझ में आई? तो अब सवाल हमसे क्या पूछा गया है? अच्छा, इसके अलावा जान लीजिएगा कि एस ब्लॉक वाले को बोला जाता है बेटा, एस ब्लॉक वाले में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है अल्कली मेटल, एक क्या होता है? अल्कली मेटल, और एक क्या होता है मेरे लाल? अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या होता है दोस्त? अल्कालाइन अर्थ मेटल। बोल बोल सारे बोलो, अल्कालाइन अर्थ मेटल। सारे बोलो, जोर से बोलो, अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा डी सीरीज को, डी सीरीज में टोटल 4 सीरीज होती हैं। एक होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D, एक होता है 6D। ये चारों की चारों क्या कही जाएंगे बेटा? बोलो जल्दी। ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोली जाती है? ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोली जाती है? ट्रांजिशन सीरीज। पक्की बात है। ऐसे ही एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है मेरे लाल? इनर्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है? 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 बोलो बेटा, इनर्ट ट्रांजिशन सीरीज। सवाल क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैल्कोजेन। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि चैल्कोजेन पहले होता कौन है, पहले चैल्कोजेन अपन अगर समझे कि चैल्कोजेन आखिर क्या होता है, तो चैल्कोजेन के बारे में समझते हैं। आवाज क्लियर है? हाँ। एक्सेप्ट ग्रुप 16। यस। तो यहां पे देखो, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। याद है आप लोगों को? ओ सनी सेक्सी तेरा पोज याद है? याद आया? ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। ठीक है, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, ये क्या होता है मेरे लाल? ये जो होता है ये आपका चैल्कोजेन होता है। अब सवाल ये पूछा गया कि इनमें से चैल्कोजेन कौन नहीं है, तो ओ तो है, सनी भी है, सेक्सी भी है, सोडियम नहीं है, यानी ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा? डी चला जाएगा। अगर हमसे सवाल पूछता कि सोडियम क्या कहा जाएगा, सोडियम को क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त सोडियम जो होता है, सोडियम जो होता है वो याद रखिएगा, ये अल्कली मेटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है मेरे भाई? अल्कली मेटल। ठीक है, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, सवाल को ऐसे ही चेंज किया जाए, एक सवाल चेंज करते हैं, सुनिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल, देन आपका आंसर क्या जाता है दोस्त? आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कमेंट देख रहा हूं सबके। ठीक है, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आपको बताना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल। ऑप्शन चारों में सेम रखता, तो बताइए आंसर क्या जाएगा दोस्त? आंसर क्या जाएगा भैया जी? बता दीजिए सारे लोग, आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्त? आंसर क्या जाएगा? सोडियम जाएगा। यस, उस कंडीशन में भी आंसर नहीं बदलेगा, बस सवाल बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सवाल और है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेमिंग नॉमेनक्लेचर, द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101 इज। अब यहां पे सवाल पूछा गया है 33 क्वेश्चन नंबर के अंदर, 33 क्वेश्चन नंबर के अंदर सवाल पूछा गया है सर। सवाल क्या पूछा गया है? atomic to IUPAC nomenclature, the name of element having atomic number 101। 101 का नाम क्या बनेगा भाई? आप लोगों को पता है 1 के लिए वर्ड क्या यूज होता है? अन। 0 के लिए क्या यूज होता है? निल। 1 के लिए क्या यूज होता है? अन। चूंकि हमको पता है मेटल का सपना है, मेटल का सपना है, मेटल का सपना है, मेटल का सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना, मेटल का सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना, मेटल का सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना। तो कोई अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना चाहता है, यानी कि उसको अपने सर पे इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मेटल तो बचपन से कह रहा है कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाई साहब, ये लो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा सर पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव कोई रखता है अपने सर पे, अगर पॉजिटिव कोई रखता है अपने सर पे, अगर पॉजिटिव कोई रखता है अपने सर पे, तो उसके लास्ट में लग जाता है IUM सफिक्स के तौर पे बताया था, याद करो दोस्त लास्ट टर्न पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनिल अनियम, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अच्छा एक काम करो, अनिल बाइयम, ऑप्शन नंबर ए है ना, उसका नंबर लिख के बताओ, एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? आंसर दिया गया है यहां पे, क्या दिया गया है? अनिल बाइयम दिया गया है, अनिल बाइयम दिया गया है। अच्छा इसमें एक और खूबी देखना कि यहां 2 बार आई नहीं आया है, मैं पहले बता दे रहा हूं, 2 बार आई नहीं आता, 2 बार आई नहीं आता, 2 बार आई नहीं आता। सर 2 बार आई का मतलब कहना क्या चाहते हो? एक बात बताओ, अनिल बाइयम इसका मतलब क्या पढ़ोगे? सर ये तो
के मेटल के लिए यूज किया जाता है, ये मैंने मान लिया। बाई का मतलब क्या हो गया 2, नील का मतलब 0, अन का मतलब 1। यानी कि एक बात बताओ, अगर अनिल बाइयम को लिखोगे तो क्या 2 बार आई आएगा या नहीं आएगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चीज ध्यान दे रखना यहां पे कि यहां पे 2 बार आई आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में देखो 2 बार आई लिखा गया है क्या? जवाब है नहीं सर, नहीं लिखा गया है। अरे देख के बताओ भाई, मॉड्यूल के अंदर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या अनिल बाइयम में 2 बार आई लिखा गया है क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ एक बारी मुझे तो सोच के बताओ, क्या 2 बार आई लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। याद रखना 2 बार आई नहीं आता है, 2 बार आई नहीं आता है। मैं यहां पे फिर अगेन मेंशन कर दे रहा हूं एक बारी, यहां पे याद रखिएगा 2 बार आई नहीं आता, 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 स्वाहा। 2 बार आई नहीं आता है, स्वाहा। अगला नाम लिख के बताओ, अनिल क्वाडियम लिखा हुआ है, अनिल क्वाडियम। अनिल क्वाडियम के लिए क्या हो जाएगा? अन के लिए 1, नील के लिए 0, क्वाड के लिए 4, 104। क्या मेरी बात समझ में आई? 104 वो एलिमेंट है, 104 वो एलिमेंट है, 104 वो एलिमेंट है जिसके लिए मेरे भाई रशिया और अमेरिका के बीच लड़ाई हो गई थी। 104 वो एलिमेंट है। एक ने बोला कि हम कुर्चाटोवियम नाम देंगे, एक ने बोला रदरफोर्डियम नाम देंगे, एक ने क्या बोला कि हम कुर्चाटोवियम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कुर्चाटोवियम मेरे भाई, क्या नाम देंगे? कुर्चाटोवियम। और दूसरे ने क्या बोला कि नहीं हम रदरफोर्डियम नाम देंगे। अंततः मानी किसकी बात गई? मानी गई अमेरिका की बात। मानी गई किसकी बात? यूएसए की बात मानी गई। 104 वो एलिमेंट है, 104 वो एलिमेंट है जिसके कारण ये लड़ाई शुरू हुई मेरे भाई, जिसके कारण हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में जन्म देना पड़ा। किसको? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को जन्म देना पड़ा। याद है ना वो एनसीईआरटी माता रानी की बात कि एक समय की बात है कि जब यूएसएसआर और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रशिया जो था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। किस बात को लेके? 104 नंबर एलिमेंट के लिए। रशिया आके बोला नहीं नहीं हमारी मानो, कुर्चाटोवियम नाम रखो। अमेरिका कहता है नहीं नहीं सुनो हमारी बात सुनो, इसका नाम रदरफोर्डियम रखो। अब बात यह कि अब तो आईयूपीएससी संशय में कि कुर्चाटोवियम माने या रदरफोर्डियम माने। अब प्रॉब्लम ये कि चलो एक काम करो, दोनों लोग अपना डेटा दे जाओ और हम बाद में मैच करके रिसर्च करके ये निर्धारित कर देंगे कि किसका नाम पारित होना है। बाद में पता चला अमेरिका जीत गया, तथ्यों के साथ रखा था उसने बात और मैक्सिमम तथ्य मैच कर रहे थे, तो पता चला कि एक काम करो इसको रदरफोर्डियम ही कर दो, कुर्चाटोवियम नाम नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है ग्रुप अगेन 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं भाईजान। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 116 इज। अरे यार अब तो ये तुम्हारे लिए सिंपल होना चाहिए। 34 में अगर हम बात करें 116, 1 का मतलब अन, 1 का मतलब अन, 6 का मतलब हेक्स, आगे क्या लगा दोगे? IUM, 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 अनअनहेक्सियम, अनअनहेक्सियम, अनअनहेक्सियम। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा बेटा जी, सी पार्ट हो जाएगा। अच्छा एक काम करो तो अनिल अनियम का लिख के बताओ, जो पहला वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन किसके लिए कह रहा है? अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, उसके बाद अन का मतलब 1 और आगे IUM लगा हुआ है। अगला वाला बोल के बताओ, बी वाला। तो बी वाला क्या लिखा गया है सर? बी वाला क्या लिखा गया है? तो बी वाला लिखा गया है अन मतलब 1, ऑक्ट मतलब 8, अनिल, अच्छा अन 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 है, सॉरी अन अन है, 1 अन, फिर अन है 1, ऑक्ट का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया, अन अन ऑक्टियम। आगे सी पार्ट वाला तो हमने कर ही लिया है, डी पार्ट कर लेते हैं। लिखता है अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम है ना, अनिल हेक्सियम। अनिल हेक्सियम का मतलब क्या हो गया? 1, अन का मतलब, नील का मतलब 0, हेक्स का मतलब 6, अनिल हेक्सियम 106 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? आईयूपीएससी नेमिंग में किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो बता दीजिए भाई। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दो दोस्त कि हाँ सर इसके अंदर दिक्कत है। इसके अंदर अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, नहीं दिक्कत है तो सर आप आगे चलिए, हम चलते हैं आगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार मुझे आंसर बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, किसी को दिक्कत है बता दो एक बार फटाफट दोस्त। क्या यहां पे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? एक बार बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। आई डोंट थिंक सो दिक्कत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल।
34 के बाद आ गया आपका 35। इतना डिटेल डिस्कशन तुम्हारे जीवन में इनऑर्गेनिक को लेके नहीं किया होगा किसी ने, तुमको भी बखूबी पता है। इसलिए एक एक ऑप्शन, एक एक सवाल मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इतना सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये कर लेता हूं, सर ये वाली डीपीपी कर लेता हूं, सर ये कर लेता हूं। मेरे भाई सुनना, तू सिर्फ नोट्स कर ले और सिर्फ ये मॉड्यूल कर ले और सिर्फ एनसीईआरटी कर ले। बाकी तुझे मन करता है कि एक्स वाई जेड जगह की टेस्ट सीरीज लगानी है, लगा। मॉड्यूल लगाना है, लगा। पीवाईक्यूज लगाना है, लगा। तुझे अगर एक काम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कर। तुझे कहीं समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। इनऑर्गेनिक में एक गारंटी मैं रखता हूं, ठीक है, और लोगों की गारंटी तो नहीं खैर फिक्स हो पाती है, गारंटी बदलती रहती है, लेकिन मेरी गारंटी है मेरे दोस्त कि अगर तुमने सिर्फ नोट्स पढ़ा तो तुमसे वसुधा में इनऑर्गेनिक का तुम्हारे नीट एग्जाम के लेवल पे जो सिलेबस है उसका सवाल गलत नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर ढंग से करना पड़ेगा दोस्त। चलिए खैर मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। सवाल क्या है अगला, ग्रुप नंबर 35 क्वेश्चन नंबर, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा जी ग्रुप नंबर 1 को मैंने अभी आपको बोला क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जाता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है, अल्कालाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका अल्कालाइन अर्थ मेटल, यानी कि ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। NS1 एंड NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन बिलोंग्स टू। अल्कली मेटल के लिए कंफ्यूग्रेशन होता है NS1 और इसके लिए होता है कंफ्यूग्रेशन NS2, हाँ या ना। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन एस ब्लॉक का क्या होता है बेटा, कई बार तुम लोगों को बताया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन मेरे लाल क्या होता है, सबसे पहले इनर्ट गैस लिखो। क्या लिखो, इनर्ट गैस। पहले वाली बाद वाली, बोलो बोलो, पहले वाली बाद वाली, तो सर पहले वाली, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे क्या बन जाएगा, NS1 से लेके 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NS1 से लेके 2 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, चलिए। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, बोलिए जल्दी। ये क्वेश्चन हो गया 36 का। 36 का मतलब ये क्या हो गया, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से, ठीक है। आ जाओ 37 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 37 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, 37, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या लिखता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी नहीं होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो मेरी बात को, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो। तो एनर्जी नहीं बोल सकते आप, आपको क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोलना पड़ेगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसके बाद आगे जगह खाली छोड़ दी गई है और पूछा गया है यहां पे क्या भरा जाए, तो आपको आंसर क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। चलिए आ जाइए 38 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 38 पे क्या दिया गया है, द मेटल हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर टर्म्ड एज। वही बात है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वाला होता है उसे जीरो कहा जाता है। महिला और पुरुष के बीच वाले को आपको पता है बखूबी, हाँ या ना। और अगर मैं बात करूं कि जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस प्यार को क्या नाम दोगे, तुम सोच के बताओ। जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करे, ऐसे को हम कहते हैं सेमी मेटल। क्या कहते हैं, सेमी मेटल। कौन कहता है, हमारी माता रानी, सेमी मेटल। या फिर मेरे दोस्त इसी को आप क्या बोल सकते हो, मेटेलॉइड। क्या बोल सकते हो दोस्त, मेटेलॉइड। क्या बोल सकते हो, मेटेलॉइड बोल सकते हो। सेमी मेटल और मेटेलॉइड बोला जाता है। कौन कौन लोग होते हैं ये भी बता देता हूं पूरे पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है कि बंदर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, पक्की बात है। आगे कौन होता है, तो काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। और आगे बोलो, नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से, ठीक है। आगे बोलो, आगे अगर मैं तुमसे बात करता हूं आगे क्या होगा, तो आगे होगा ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। आगे बोलो क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी। आगे बोलो क्या होगा, हीना, नीना और करीना। अगर मैं बात करूं यहां पे, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये देखो, सी, जिनेलिया, ऐश्वर्या, सब, तेरी,
पोती। ये क्या होगा बोलो जल्दी, सी जिनेलिया ऐश्वर्या सब तेरी पोती। ये क्या होते थे, ये आपके मेटेलॉइड होते थे या फिर आपके सेमी मेटल हुआ करते थे, अगर आपको दोस्त याद आ रहा हो तो उसने बोला क्या है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल कहते हैं या मेटेलॉइड कहते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, बोथ ए एंड बी चला जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो एक बारी बता दो दोस्त, यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बारी बता दीजिए फटाफट। यहां तक की बात में क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो 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 बोलो, क्या हम आगे चल सकते हैं? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को किसी भी तरह की समस्या है कोई? समस्या है क्या? बोलो भाई, नहीं है समस्या। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं 39 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू। बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। मैंने आपको बोला था कि अगर 104 से लेके 118 तक पाया जाए तो सिंपल सी बात है इसका पीरियड होगा 7th। सिंपल सी बात है, पीरियड क्या होगा 7th। ब्लॉक क्या होगा, तो ब्लॉक 2 हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, या तो डी ब्लॉक हो जाए, या तो एक तो डी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, एक या तो डी ब्लॉक हो जाए, और क्या हो सकता है बोलो जल्दी, पी ब्लॉक हो सकता है। क्या हो सकता है, पी ब्लॉक। अगर 13 से 18 लास्ट 2 डिजिट नंबर आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट देख के ब्लॉक निकाल सकते हो। लास्ट 2 डिजिट देखो, अगर लास्ट 2 डिजिट 13 से 18 मिल रहा है मतलब पी ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं 4 से 12 मिल रहा है मतलब डी ब्लॉक है। पक्की बात है। पहली बात तो आप लोगों को ये जानबूझ के मैं बता रहा हूं, रीजन है इसके पीछे। क्यों रीजन है, आपके दिमाग में मैं छाप देना चाहता हूं कि ऐसा सवाल आएगा तो तुमसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पीरियड 7 हो गया, ब्लॉक हमें पता चल गया। ग्रुप क्या होगा, ग्रुप आराम से तुम निकाल सकते हो। किसको देख के, लास्ट 2 डिजिट देख के निकाल लो। लास्ट 2 डिजिट देख के ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आगे देखिएगा, दूसरी बात क्या होती है कि भैया 58 से लेके 71 तक तो नहीं, क्या तुम वही हो जिसे मैं सोच रहा हूं? तो ये कहता है हां मैं वही हूं जिसे तुम सोच रहे हो। यानी कि ये क्या है मेरे दोस्त, ये एफ ब्लॉक है और इसे कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है दोस्त, लेंथेनॉइड बोला जाता है। और अगर मैं तुमसे बात करूं, इसके जस्ट पहले कौन पाया जाता है, 57, जो कि कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। इसके बाद जो पाया जाता है डेट इज 72। 72 के बाद सब कहां के हो जाते हैं, डी ब्लॉक के हो जाते हैं। लेकिन ये बीच वाला जो है ये कौन से ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है। इसको लेंथेनॉइड कहा जाता है। इसके अंदर एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, प्यार से केमिस्ट्री वाले उसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं दोस्त। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो याद रखिएगा 90 से लेके 103 तक वालों को एक्टेनॉइड कहा जाता है दोस्त। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि 90 से पहले जो 89 है वो कौन से ब्लॉक का है, सर वो डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। सर एक बात बताइए, ये कौन से ब्लॉक के हैं, तो ये एफ ब्लॉक के हैं। बहुत बढ़िया सर, इनको क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड बोला जाता है बेटा। इसके अलावा अगर सर हम बात करें इनका ग्रुप नंबर कौन सा होता है, तो ग्रुप नंबर फिक्स है बेटा। ग्रुप नंबर क्या होता है, 3rd होता है। सर इसका पीरियड नंबर कितना होता है, पीरियड नंबर मेरे लाल फिक्स है, 7th होता है। सर इसका पीरियड नंबर कितना होता है, सर इसका पीरियड नंबर 6 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, पीरियड नंबर 6 होता है। सर इसका ग्रुप कौन सा होता है बेटा जी, इसका भी ग्रुप नंबर 3rd होता है। कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 3rd होता है। कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 3rd। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका भी ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 3rd। ग्रुप नंबर 3rd, ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd, ठीक है। पक्की बात है, यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, दिक्कत भैया, परेशानी, ठीक है, नहीं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या है, तो 57 पूछा गया है तो डी ब्लॉक हो जाएगा। 57 के बारे में डी ब्लॉक, तो आंसर क्या चला जाएगा, बोल बेटा सी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 39 के बाद आगे चलते हैं, 39 के बाद 40 चलते हैं। 40 एक अमेजिंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक अच्छा सवाल है। 40 एक अमेजिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6 पीरियड। 6 पीरियड का मतलब क्या है, उसने पीरियड क्या, सवाल को पकड़, देख उसने क्या लिख दिया, पीरियड 6 लिख दिया। यानी तुझे एन की वैल्यू कितनी दे दी है, 6 दे दी है। अब फॉर्मूले में लगा एनएस से शुरुआत होगा, एनपी पे खत्म होगा, बीच में n-1 डी आएगा,
और बीच में n-2 आएगा, पक्की बात है। अब अगर n की वैल्यू 6 है तो ये क्या बन जाएगा 6s, ये क्या बनेगा 6p, उस समय d कौन सा बनेगा 5d, और f कौन सा बनेगा बोल जल्दी 4f बनेगा। अब सवाल क्या पूछता है, द लास्ट एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक in 6 period is represented by the outermost electronic configuration। लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा है, तो 6 पीरियड यानी 5d के अंदर लास्ट एलिमेंट कौन सा है, आप मुझे सोच के बताएंगे लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, बोलो जल्दी फटाफट से, लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। लास्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, तो लास्ट एलिमेंट होगा जिंदगी कबाड़ा हो गई, अगर आपको याद हो तो जिंदगी कबाड़ा हो गई, 3d का लास्ट एलिमेंट, 4d का लास्ट एलिमेंट, 5d का लास्ट एलिमेंट, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं बात करूं कि इसका कन्फ्यूग्रेशन लिखना है, अब कन्फ्यूग्रेशन लिखेंगे 5d लिखा हुआ है, 5d का मतलब कौन सा है 6 पीरियड है, 6 पीरियड का मतलब क्या हो गया कि इनर्ट गैस यहां कौन सी रखने वाले हैं, रेडॉन, रेडॉन सॉरी अगर हम बात करें, हाँ रेडॉन, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 86, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस आया होगा, इसके जस्ट पहले आया होगा, बोलो जल्दी, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, जेक्सी 54, तो सबसे पहले जेक्सी लिख दो, चलो 54 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन भरना है अपने को, Hg है, ठीक है, Hg अगर हम बात करते हैं तो 54 के बाद 55, 56 इनको हटा दो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 55, 56 क्या हो गए आपके अल्कली मेटल, 57 अल्कालाइन अर्थ मेटल, 58 से 71 गायब है, देन 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, अब जोड़ लो। वैसे अगर नहीं भी पता है तो ऐसे जोड़ो ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, मानते हो या नहीं मानते हो। तो इससे जस्ट नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो 30 है, तो 30 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाए, तो बोलो जल्दी 18 जोड़ दो तो 48 आ गया। अब 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 32, कितना 32, तो 18 में 32 सॉरी 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा 32, तो 8 2 10, 4 3 7, तो यहां पे कितना हो, 8 2 10, 4 3 7, 1 8 हो गया, कितना हो गया 80 आ गया एटॉमिक नंबर, कितना आ गया 80। 54 तुमने भर रखा है, 80 तुम्हें भरना है, कैसे भरोगे ये देखो। तो सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करूं तो 4f14 हो जाएगा, 4f14 क्यों होगा सर, क्योंकि इसके अंदर 4f आएगा, यस सर आएगा। क्या 5d आएगा, यस सर आएगा। क्या 6s और 6p आएगा, तो अब देखते हैं उसके बारे में। तो यहां पे देखो 4f14 हो जाएगा, मानते हो, ठीक है। 5d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जोड़ो कितना हुआ 54 4 58 10 60 10 70 हो चुका है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने एटॉमिक नंबर की जरूरत है, यहां तक 54 4 58 58 10 68 68 10 78 78 और 2 80, 2 80 होता है, तो आगे क्या लिख दोगे 6s2 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 6s2 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 6s2। कोई बोलेगा सर 6p के बारे में क्या ख्याल है, अरे 6p तो इससे आगे बढ़ने पे भरा जाएगा भैया, अभी तक 6s क्लोज हो चुका है, 4f14 5d10 और 6s2 हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या है, कौन सा है, तो यहां पे देखिए 6p, यहां पे 7s2 7p6, ये तो हो नहीं सकता। 5f14 5f आएगा ही नहीं, 4f आएगा, तो 4f कहां आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में, 4f14 5d10 6s2 6p6। अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक वाले का तो क्या हो जाएगा 6s2 पे जाके रुक जाएगा, लेकिन सवाल अगर आप ढंग से पढ़े तो क्या लिखा गया सुनिए, द लास्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक पूछा गया है। अगर सिर्फ डी ब्लॉक पूछा जाता तो यहां तक का आंसर वैलिड था कि डी ब्लॉक का मतलब अगर बात किया जाए 6 पीरियड में जो लास्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका कन्फ्यूग्रेशन बताइए, तो उसका कन्फ्यूग्रेशन ये बन जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि लास्ट में जो पी एलिमेंट है उसका बताइए। तो एक बात बताओ, ये सब भर चुके हैं, यहां तक भर चुके हैं, उसके बाद शुरुआत होगी 1 नाना 2 नाना 3 नाना 4 नाना 5 नाना 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा, पी सबशेल खत्म हो जाएगा, अब पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो यहां पे देखिए सवाल क्या दिया गया था, द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, किसका पूछ रहा है, लास्ट एलिमेंट पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पी ब्लॉक का, ना कि डी ब्लॉक का, ठीक है। पहले हम डी ब्लॉक का निकाल रहे थे, लास्ट एलिमेंट किसका पूछा गया है, पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक का पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। 40 के बाद 41,
41 में। अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, इसी सवाल में ना ऑप्शन नंबर डी बताओ तो जरा, कि डी दिया गया है आपको, डी दिया गया है जेनॉन, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया गया है 4F14, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया गया 5D10, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद दिया गया 6S2, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया गया 6P4। मैं कहता हूं, मैं एक सवाल बनाता हूं, एक सवाल है, फ्रॉम द गिवन कन्फ्यूग्रेशन, फ्रॉम गिवन कन्फ्यूग्रेशन, फ्रॉम गिवन कन्फ्यूग्रेशन आइडेंटिफाई, 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 पहला क्या आइडेंटिफाई करना है? एटॉमिक नंबर। क्या आइडेंटिफाई करना है दोस्त? एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या आइडेंटिफाई करना है इसका? ब्लॉक। तीसरा क्या आइडेंटिफाई करना है इसका? ग्रुप नंबर। क्या बताना है? ग्रुप नंबर। कन्फ्यूग्रेशन क्या है? कन्फ्यूग्रेशन है जेनॉन, ठीक है, 4F14, 5D10, 6S2, 6P4। यहां से बताइए फटाफट से, एक सवाल मेरी तरफ से, एक सवाल मेरी तरफ से दोस्त, एक सवाल मेरी तरफ से। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं, जो एक बात दिल में है उनसे कहूं तो चलो। एक ने आंसर दिया है वैसे। चलो चलो चलो, एटॉमिक नंबर 84, पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 16, पोलोनियम। यस 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 यस, फटाफट 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 दोस्त, सारे लोग आंसर देंगे, आंसर देंगे, आंसर 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 बोलो भैया, आंसर। अरे सर 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 सर, अरे सर इसका एटॉमिक नंबर है 54 सर, और आपने सिखाया है सर, आपने ये बताया है, आपने ये समझाया, आपने ये कहा है, चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। सर आपकी बात कैसे डिराइव कर सकते हैं? देखो ना सर, 54, अरे सर इधर आओ, +14, अरे सर 10 और गया, अरे सर 2 और गया, अरे सर 4 और गया, 54 4 58, 58 10 68, 68 10 78, 78 2 80। बोलो बायोलॉजी कितना हुआ? 80, 80 4 84। तो भैया जी एटॉमिक नंबर निकल के आ गया, स्वाहा। ब्लॉक बताना है दोस्त, ब्लॉक बताना है भैया जी। लास्ट इलेक्ट्रॉनवा जो है ना वो पी ब्लॉक में एंटर कर रहा है। अरे छोड़ो यार, दूसरा तरीका बताता हूं, निंजा टेक्निक। क्या? ही ना नी ना, प्यार से नाम लेंगे सब लोग, प्यार से। घर पे हो इसका मतलब ये नहीं, ये मेरा फेवरेट ग्रुप है, प्यार से इज्जत देना इनको। तो क्या क्या होगा? प्यार से मैं लिखते हैं इसको, ही ना नीना और करीना, जेक्सी रीना ओजी, 2 10 18 36 54 86। भैया देखा 86 तो ऐसा ख्याल आया कि तुम तो 86 के जस्ट पहले आते हो क्योंकि तुम 84 हो। अरे हाँ ना बोलो भैया, 86 इनर्ट गैस है, 86 के पहले आया 85, क्या होगा? हेलोजन। 85 के पहले आया 84, क्या होगा? चैल्कोजेन। अरे बोलो भैया, अगर मैं तुमसे बात करता हूं ये ग्रुप नंबर 18 है तो इसके जस्ट बगल में 17, उसके जस्ट बगल में 16 पाया जाएगा। हेलो अंकल, तो 16। अगर मैं बात करूं 84 कौन से ग्रुप नंबर का है? 16। ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। अच्छा इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। तो इसका नाम होता है चैल्कोजेन। नाम क्या होता है दोस्त? चैल्कोजेन। देखो एग्जामिनर कैसे भी सवाल बना सकता है, लेकिन हम अपने आप को इस लेवल पे, इस स्तर पे मजबूत करके रखेंगे कि एग्जामिनर चाहे मर्जी पड़े जहां से सवाल बना ले। दोस्त याद रखना, सवाल आपके नोट्स के अंदर से ही आना है। आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी रखनी कि फटाक से सवाल बना दो, फटाक से जवाब दे दो। समझ रहे हो? सवाल कैसा आ जाए हम परेशान नहीं हो सकते कि हम बूढ़े शेर हैं। किसके? सुधांशु सर के। खैर मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? तो मेरे बूढ़े शेरों, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये 40, ये तो चलो ये मेरा सवाल था, 40 किया था, 40 के बाद 41 पे आना है। ओके राइट, 41 पे आते हैं। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन प्रेजेंट सेटअप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मुझे पता है यही लाइन लिखोगे। अरे सिंपल सी बात है भैया, 4 गो एटॉमिक नंबर दोगे, अब पूछोगे इनमें से कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट नहीं कर सकता। तो एक बात बताओ, आज तक तुम कितना एलिमेंट डिस्कवर्ड जानते हो? सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, तुम्हें कसम है नीट की यार, तुम्हें बोलना पड़ेगा आज।
बोलो 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 बोलो, फटाफट 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 फटाफट। बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है। 1 मिनट रुको, बफरिंग रुक जाने दो यार। एक मिनट वापस रुक जाने दो। बफरिंग क्यों हो रहा है भाई? आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो आज ये की तरह। चलिए 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 चलिए। टेक्निकल ग्लिच है बेटा ये कुछ। हाँ अभी ठीक हुआ? अभी ठीक हुआ ये मुझे बताओ। इज इट ओके नाउ? अभी ठीक है? अभी ठीक है ये मुझे बताओ, क्या आप ठीक लग रहा है? इज एवरीथिंग इज ओके नाउ? आई थिंक लैग हो रहा है। अभी नहीं ठीक हुआ लैग होना? लैग होना देखो अभी ठीक हो गया होगा भाई, एक बारी देखो। अभी क्लियर हो चुका है आई थिंक। बताओ अगर सवाल क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन प्रेजेंट सेट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से आखिर वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता? तो दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर वो जो एलिमेंट है वो कौन सा है। भैया आज तक डिस्कवरी 118 एलिमेंट की हुई है। 118 एलिमेंट ही तो डिस्कवर हुए हैं आज तक। 118 के बाहर डिस्कवर कहां हो पाया है? और 118 के बाहर अगर डिस्कवर नहीं हो पाया है दोस्त, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। आंसर आपके सामने है। क्या 160 डिस्कवर हुआ है या नहीं हुआ है ये मुझे बताइए। यस सर हुआ है, 160 डिस्कवर हुआ है। अगर मैं बात करूं 118 डिस्कवर हुआ है। अगर मैं बात करूं 102 डिस्कवर हुआ है, 126 डिस्कवर नहीं हुआ है। यही आंसर हो गया अपना। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट एक और अच्छा सवाल है, अमेजिंग सवाल है, दमदार सवाल है। 42 एक अगेन अच्छा सवाल है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्या लिखता है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट। क्या लिखता है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट which is just above the element with atomic number 43, which is just above the element with atomic number 43। मतलब 43 के जस्ट ऊपर पाया जा रहा है। क्या लिख रहा है? The electronic configuration of element which is just above the element with atomic number 43 is in the same group is, same group में है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन बताना है। तो 43 के जस्ट पहले कौन आया था? तो 43 माइनस कितना कर दो, बोलो जल्दी, 18। 43 माइनस कितना कर दो, 18। ठीक है, क्योंकि 43 कौन से पीरियड में पाया जाएगा? तो 43 आपका पाया जाएगा 5th पीरियड में। कौन से पीरियड में? 5th। तो 43 माइनस 18 कर दो। अब 43 माइनस 18 करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। 43 में से 18 गया तो यहां पे कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया, कितना गया? 5। 3 में से 1 गया, आपका कितना बचा? 2 बचा। तो यही पाया जाएगा क्या? एटॉमिक नंबर 25 ही पाया जाएगा। चलो कन्फ्यूग्रेशन लिख के देख लेते हैं यार, याद तो नहीं करके आया हूं लेकिन चलो यहीं पे देखते हैं कि 43 माइनस 18 हो गया तुम्हारा, 43 माइनस 18 हो गया तुम्हारा, ये 25 हो गया है ना। पक्की बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है भाई? बता दो एक बारी। 43 माइनस 18, ठीक है। अब देखो यहां पे 25 हो गया। 25 बोले तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? AR आ गया, AR आ गया। आगे क्या हो जाएगा? 3d54s2, यही कंफ्यूग्रेशन बनेगा 3d54s2। 3d54s2 कहां दिख रहा है? 3d54s2 मुझे एक ही जगह दिख रहा है, लेकिन सर यहां तो बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया है। अच्छा चलो AR को भी खोल लो। AR क्या बना होगा? 3s2 3p6 बना होगा और आगे क्या जुड़ा होगा? नियॉन। अच्छा नियॉन को भी खोल लो। चलो ये क्या बना होगा? 2s2 2p6 बना होगा, आगे क्या जुड़ा होगा? हीलियम। चलो एक काम करो, हीलियम को भी खोल लो। तो ये क्या बना होगा? 1s2। अब सबको कंबाइन कर दो, 1s2 हीलियम, देन क्या आएगा? 2s2 2p6, ठीक है, ये क्या बन गया? नियॉन। देन क्या आएगा? 3s2 3p6, ये क्या बन गया? आर्गन। उसके बाद आगे क्या आएगा? 3d54s2। अब जोड़ लो, ये जहां पे मिल रहा हो
आप मान लीजिएगा वही क्या होगा, वही होगा एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, ऐसा कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, 53, 85 आर ऑल, क्या है ये? तो आइए देखते हैं इनके बारे में। वही बात है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 43, क्वेश्चन नंबर 43। हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 18, 36, 54, उसके बाद क्या हो गया 86, 118। अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या क्या दिया गया, 35। क्या 36 के जस्ट पहले पाया जाएगा 35? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या देता है 53, क्या 54 के जस्ट पहले पाया जाएगा 53? यस। अच्छा, उसके बाद क्या देता है 86, तो 86 के जस्ट पहले पाया जाएगा 85। ठीक है, ये क्या है बोलो जल्दी, चैल्कोजेन। क्या है, चैल्कोजेन। ये क्या है, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन, ये क्या है, चैल्कोजेन। यानी ग्रुप नंबर ये क्या है, 16 है। ठीक है, सॉरी चैल्कोजेन नहीं है, हेलोजन है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये क्या है सबके सब, हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, हेलोजन्स। ठीक है, अब पूछता है नोबल गैसेस, हैवी मेटल्स, लाइट मेटल्स। तो भैया ना तो ये हैवी मेटल है, ना तो ये लाइट मेटल है, ये सब का सब पहली चीज तो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में 85 को छोड़ दो तो ठीक है, सबका सब क्या है, नॉन मेटल है। और कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप नंबर 17 का है। कौन से ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का है। अच्छा, एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा, तो हेलोजन नाम होगा। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या जाएगा बेटा, बी जाएगा। क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इज n-1d6ns2 इज लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर। सबसे पहले सवाल पढ़ो, 44 में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उसने बोला क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर, लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, सॉरी लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन n-1d6 हो और ns2 हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, सिंपल सी बात सोच के बताओ, डी कितने तरह का होता है? तो सर डी जो होता है, एक होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D, एक होता है 6D। अब सवाल पढ़ो तो देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है कि द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर। लोवेस्ट एटॉमिक नंबर कहां पाया जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन भी रखता हो, डी में 6 इलेक्ट्रॉन भी रखता हो और लोवेस्ट एटॉमिक नंबर हो। इसका मतलब वो एलिमेंट किसका होगा, तो एलिमेंट 3D का होगा, 4D का, 5D का या 6D का? ये तुम बताओगे तो आंसर सॉल्व करूंगा। बताओ, आप मुझे बताइए कि वो सबसे मिनिमम एटॉमिक नंबर बताना है आपको, वो मिनिमम, वो लोवेस्ट, वो सबसे कम एटॉमिक नंबर बताओ जिसके पास D6 मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो 3D का मेंबर है, 4D का है, 5D का है, 6D का है, कहां का है? आप सोच के बताओ, सोच के बताओ फटाफट। 3D, 4D, 5D या 6D? डी 3D का है, यस बिल्कुल सही बात है, 3D का है। अगर ये 3D6 बन रहा है तो NS की वैल्यू बताओ क्या बनेगी? सर 4 में से 1 घटाया तो 3 बना, यानी कि N की वैल्यू क्या रही होगी, 4 रही होगी, 4s2। 3D6 4s2, ये कंफ्यूग्रेशन किसका आता है बोलना जरा? आपको पता नहीं है कि यहां AR लगा दूंगा तो 18 2 20, अब 20 6 26। अरे हाँ ना बोलो भैया, क्या ये आयरन आपको नहीं दिख रहा है? आयरन नहीं दिख रहा है आपको? बोल, सोच के बताइए तो जरा, सोच के बताइए तो, सोच के बताइए, आयरन नहीं दिख रहा है? 26, 18 2 20 6 26, आपको आयरन नहीं दिख रहा है? आयरन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आयरन जो है, इसका एटॉमिक नंबर जोड़ लेते हैं, 18 2 20 6 26, 26 एटॉमिक नंबर है। गिवन एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो जल्दी, गिवन एटॉमिक नंबर कितना हो गया? मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन देके वो आपसे क्या पूछ लेगा, वो आपसे ग्रुप नंबर पूछ लेगा, घबराना मत। इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 26 आ गया, मानते हो? अब क्या करो, 26 गिवन एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 प्लस कितना करोगे? 18। तो 26 और 18 करो तो 26 10 36, 36 और 8 कितना हो गया? तो 44 हो गया। कितना हो गया? 44।
अब इस 44 को घटाना है तुम्हें, किससे घटाना है? इनर्ट गैस ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। गिवन एटॉमिक नंबर कितना था? 26। नेक्स्ट इनर्ट गैस कितने नंबर पे आता है? 36। उसमें से क्या घटाना है? इन दोनों के जोड़ को घटाना है। तो 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 44 माइनस 36 आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो ग्रुप नंबर इनका कौन सा बन जाएगा? 8 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। आंसर कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 5th, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 4th, ग्रुप नंबर 3rd। ग्रुप नंबर यहां पे आएगा जो बेटा, एक मिनट लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको। 26 10 36, 36 4 40, 4 44, 44 आ गया। नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना था? 36। 44 माइनस 8 यहां पे 8th ग्रुप हो जाएगा। 8th ग्रुप हो जाएगा। 8th ग्रुप कैसे हो जाएगा ये भी देख लो। यहां से भी अगर मैं तुमसे बात करूं, एस ब्लॉक पहला ग्रुप, एस ब्लॉक दूसरा ग्रुप, उसके बाद साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस। ठीक है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर पे आ रहा है। देखो 8th ग्रुप में, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हो तुम तो 8th ग्रुप। यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे दिया गया 5th 6th 3rd 4th, नहीं होगा, 8th होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये कौन सा ग्रुप में पाया जाएगा? 8th ग्रुप में पाया जाएगा। 18 ग्रुप हैं तो देखो वह पहले में कौन आ जाएगा आपका? पहले में तो एस ब्लॉक, दूसरे में अल्कालाइन अर्थ मेटल, उसके बाद साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस। फीस कौन से नंबर पे आ रहा है? आयरन कौन से नंबर पे आ रहा है? 8th। तो आंसर 8th जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सवाल में भी एक बात लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू, आगे सवाल में करेक्शन कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जहां 4 लिखा हुआ है वहां 8th लिख दीजिए, वहां पे 8th लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जहां 4 लिखा हुआ है वहां पे 8th लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है भैया, यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। ठीक है, हाँ, ऑप्शन मचा से पढ़ें। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी गलती है। इसमें क्या पूछा गया है? अच्छा, कौन सा पूछा गया है? अच्छा ओके, सॉरी। ग्रुप ठीक है, 8th ग्रुप नहीं, वो पीरियड पूछ रहा है भाई, वो ग्रुप नहीं पूछ रहा है, वो पीरियड पूछ रहा है। ढंग से देखो, उसने ऑप्शन खेल दिया है। थैंक यू। यस, नहीं मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं है इसको पहले से सॉल्व करके लाया हूं, मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पीरियड पूछा है। तो एक बात बता, आउटर मोस्ट शेल कौन सा दिख रहा है? 4th शेल दिख रहा है, तो पीरियड कौन सा हुआ? तो पीरियड तो 4th हुआ ना भाई। पीरियड कौन सा हो गया? बोलो जल्दी। 4th हो गया। पीरियड कौन सा हो गया? 4th पीरियड हो गया। तो पीरियड हो गया 4th पीरियड। पीरियड कौन सा हो गया? 4th पीरियड। एक्चुअल में उसने आंसर जो दे रखा है ना, वो पीरियड के टर्म्स में दे रखा है। किसके टर्म्स में? पीरियड। तो इसलिए यहां पे पीरियड उसने लिख दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला सवाल 45 मैंने पहले बोला, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 46 पे आते हैं। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू 4th पीरियड। एक्स है जो कि कहां से बिलोंग करता है? 4th पीरियड से। पक्की बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्या कहता है? एंड 15th ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 15th ग्रुप। कौन से ग्रुप से? 15th ग्रुप। 15th ग्रुप देखते ही मन में ख्याल आया कि ये पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक में भी ये निकोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? निकोजन, या फिर आप जिसे बोल सकते हो निक्टोजन। क्या बोल सकते हो? निक्टोजन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिडू से। ठीक है, ये 2nd पीरियड हो गया, ये 3rd पीरियड हो गया, ये 4th पीरियड हो गया, ये 5th पीरियड हो गया, ये 6th पीरियड हो गया। ठीक है, कंफ्यूग्रेशन क्या बनता है इसका? तो NS2NP3 बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले बोरॉन फैमिली आती है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। तो बोरॉन तक क्या बनता है? NS2NP1 बनता है, आगे जाने पे NP2 बनता है, आगे जाने पे NP3 बनता है। तो इनका क्या हो जाएगा? जनरल कंफ्यूग्रेशन NS2NP3 हो जाएगा। कह रहा है 4th पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। चलो दोनों बात आ गई। आगे क्या लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन इसके लिए क्या बनेगा? 4s2 4p3 बन जाएगा। यानी कि s तो फुल्ली फिल्ड है। s क्या है? बोलो बेटा, फुल्ली फिल्ड है। s क्या है इसके अंदर? फुल्ली फिल्ड है। और p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
अभी आ कितने रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या बन गया, हाफ फिल्ड बन चुका है। क्या बन चुका है, बोल बेटा, हाफ फिल्ड बन चुका है। क्या बन चुका है, हाफ फिल्ड बन चुका है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाफ फिल्ड, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर हम बात करें, स्टेटमेंट क्या लिखा है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी तो दिख ही नहीं रहा है रे पगला, कहां डी दिख रहा है, गलते मतलब कुछ ऑप्शन डाल देता है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, माना कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, लेकिन डी कहां है, फूफा के घर पे नाच रहा है हमारे। अगला देखो, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है। कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल, बेटा ये सूखा नाश्ता करके मतलब ये ऑप्शन बनाया गया है, मान लेना तुम, ठीक है, बकवास ऑप्शन। अगला है कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, यस। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, यस। सी आंसर जो है, सी आंसर जो है बेटा वो क्या है आपका, करेक्ट है। सी आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखता है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिर देखो वही बात कर रहा है, फिर वही नशेड़ियों वाली बात कर रहा है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा बक। आगे देखो क्या लिखता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, रामबाण वही लगाओ, अभी आंसर पाओ। यहां पे 46 के बाद 47 में आ जाओ, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। फिफ्थ पीरियड, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितने एलिमेंट आते हैं, 2, कितने आते हैं, 8, कितने आते हैं, 8, कितने आते हैं, 18, कितने आते हैं, 18। अच्छा, नीचे कितने आते हैं, 32, नीचे कितने आते हैं, 32। ठीक है, सिक्स्थ में और सेवेंथ में। तो सवाल क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड में कितने प्रेजेंट रहते हैं, 18 प्रेजेंट रहते हैं। मैं सवाल चेंज कर दूं और मैं कहूं द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। तो पहला ऑप्शन 2, दूसरा 8, तीसरा 18, चौथा 32। बताना है आपको कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। बोलिए, आंसर क्या हो जाएगा, 8। बहुत सही जवाब है, यस। सवाल को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, चलो सेकंड पीरियड पूछा, सेकंड पूछा था तो 8 हो गया। चलिए एक काम करता हूं, सवाल को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं ऐसे ही, और सवाल को ट्रांसफॉर्म करता हूं, सुनना जरा गौर से, सवाल को ट्रांसफॉर्म करता हूं। मैं तुमसे एक सवाल यहीं पे, ऑप्शन सारे सेम रहने देता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड के अंदर बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पाए जाएंगे। लो सवाल बदलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पीरियड में तो 8, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में बताइए द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। बताना है आपको द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, बताना है आपको। बताइए फटाफट। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यस 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 यस, 32 हो जाएगा। सिक्स्थ और सेवंथ में 32, फिफ्थ होता तो 18। अच्छा बताओ 2 कब हो सकता है, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा जाए कि आंसर 2 भी आ सकता है, आप मुझे सोच के बताइएगा। अपने को यही थिंकिंग डेवलप करनी है बेटा, पूरा मॉड्यूल का एक एक सवाल लगाएंगे, एक मॉड्यूल नहीं, तुमको जो मन करे वो लगा लो। मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम 70-80% सवाल कर जाओगे अगर तुमने मेरा नोट ढंग से सुना है, क्योंकि तुमको जितनी मेहनत करनी है उससे डबल मेहनत मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी इंपॉर्टेंट है। यही इनऑर्गेनिक में डर नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट की तरह इनऑर्गेनिक में ये डर नहीं होना चाहिए कि भैया हमको सवाल ही नहीं पढ़ना आता। यहां ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सवाल छोड़ो, हम 10 सवाल बना के दे दें तुमको। ये कॉन्फिडेंस ला सको तो बस समझ जाना, तब मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, और ये अपन यही करना है अपने को, है ना। चलिए बताइए फर्स्ट पीरियड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल अंतिम, और यही रात अंतिम, यही रात भारी। ठीक है, चलिए द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू, एटॉमिक नंबर क्या कितना दिया गया है, 36, एटॉमिक नंबर 36 कह रहा है एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू। अरे यार कैसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो आप, कैसे सवाल पूछ रहे हो।
हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। जब तक ये ग्रुप जिंदा है मेरे हालात जिंदा है, मेरे जज्बात जिंदा है। और जब तक मेरे हालात जिंदा है, मेरे जज्बात जिंदा है, यकीन मानो दोस्त मेरा उत्तर भी तब तक जिंदा रहेगा। यहां पे एटॉमिक नंबर 2 10, 2 10 18, 36, 54, 86, देन क्या हो जाएगा 118। एटॉमिक नंबर कितना दिया गया 36। 36 कहां पाया जाता है? पी ब्लॉक में। कहां पाया जाता है? पी ब्लॉक में। अरे हां ना बोलो भाई, पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 48 का ए आंसर चला जाएगा। ठीक है, और सवाल बना लो, अब चाहो तो जितने मर्जी उतने सवाल बना लो, मैं करने में सक्षम हूं। ये बताइए मुझे, यहां तक पूरे सवाल मैंने खत्म कर दिए जितने आपको होमवर्क मैंने दे रखे थे, 18 और एक क्वेश्चन नंबर 45 को छोड़ के। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट टर्न पे जैसे ही मैं पढ़ा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली अगली 2 क्लासेस के अंदर आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा ऑफलाइन के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों ने जितना रेस्ट लेना था ले लिया, अब डीएम साहब ने मतलब आपकी मनोकामना सुन ली, बहुत तरह की चीजें जो होनी थी वो हो चुकी। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब ये मुझे बताओ, क्या यहां तक की बातों में किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इज देयर एनीवन हु इज फेसिंग डाउट येट? इज देयर एनीवन हु इज फेसिंग डाउट येट? यहां तक की बात में समझ आ गया या नहीं आ गया? मजा तो बहुत आ रहा है, मजे लेने आए हो बे, हमको भी दो मजे हैं। चलो, यहां तक की बात में किसी को डाउट है बेटा? 48 फिर से बता दीजिए, 48 फिर से बता दीजिए। कह रहा 48 फिर से बता दीजिए। सुनो ना सुनो, सवाल पूछता क्या है? सवाल क्या पूछा है? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। जानते हो इनर्ट गैस होता है, इसमें एक करीना आती है। करीना का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रही है? तो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रही है। खत्म बवाल। ठीक है, और बताओ भैया, पिछली क्लास का रिवीजन करा दो। करा देते हैं दोस्त, और बताओ, और बताओ इसके अलावा, और बताओ फटाफट से, और बताओ इसके अलावा बताओ। और ये तो ठीक है, इसके अलावा बताइए, इसके अलावा बताइए कि क्या आपको कोई और दिक्कत है? फटाफट से। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है? चलें आगे चलें, पिछले क्लास का रिवीजन करा दो। करा देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये पहले बता दो, दिक्कत है? भूल गए। 46 फिर से बता दीजिए। 46 46। अच्छा, 46 पूछ रहा है कोई। ठीक है, 46 बता देना। ब्लॉक निकालना भूल गए हैं। अच्छा ठीक है, इधर सुनो, वापस सुनो। 46 कोई बच्चा वापस सवाल पूछ रहा है, 46 वापस बता देते हैं। 46 वापस बता देते हैं। 46 में बोलता है एटॉमिक एलिमेंट, क्या बोलता है? द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? फोर्थ पीरियड से। चलो बहुत बढ़िया बात है, फोर्थ पीरियड दे दिया पहला डेटा। दूसरा डेटा दे दिया आपको 15th ग्रुप। 15th ग्रुप का मतलब है नाइट्रोजन फैमिली। नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है। कोई पूछेगा सेकंड कैसे? अरे नालायक, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, सेकंड, ये थर्ड, ये कौन सा हो गया? फोर्थ पीरियड। यानी फोर्थ पीरियड का एस वो एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 का एस पहला वो एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 15 का है। कौन से का है? ग्रुप नंबर 15 का है। ठीक है, सबसे पहली चीज एस जो है वो ग्रुप नंबर 15 का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या बनता है? वो बनता है NS2NP3 बनता है। ठीक है, जैसे चूंकि यहां सेकंड पीरियड है तो ये बन जाएगा 2S2 2P3। आगे इसके लिए क्या बन जाएगा? 3S2 3P3। आगे इसके लिए क्या बन जाएगा? 4S2 4P3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल s इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ये फुल्ली फिल्ड है या नहीं है? s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तुम खुद सोच के बताओ मुझे। तुम मुझे खुद सोच के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो सर मैक्सिमम 2, तो 2 आए तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया। अच्छा, p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो सर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p के अंदर वो कितने आ सकते हैं? दैट इज 6 है। कितने? 3। ये फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है?
तो जवाब है हाफ फिल्ड। यानी P कैसा है, हाफ फिल्ड है, और S कैसा है, एक बात तो फुल फिल्ड है। क्या इसके अंदर तुमको D देखने को मिल रहा है? अभी D देखने को मिल रहा है? तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पे क्या लिखता है, समझने की कोशिश करना कि कम पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी की तो बात ही हटा दो, अगले वाले ऑप्शन में आ जाओ, लिखता है कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल। नहीं, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन में आ जाओ, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट। क्या समझ में आया? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पहले तो देखिए, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, अभी मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में क्या क्या बातें आपको जाननी है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में दिक्कत है तो रिकैप करवा देते हैं, इसका रिकैप करवा देते हैं। सबसे पहली चीज कि पहले मैं रिकैप करवा दे रहा हूं, क्विक रिकैप। इसके बाद आपको जाके अपना नोट्स पढ़ना है पूरा, और मॉड्यूल के अंदर से कुछ सवाल मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूं, वो सवाल सॉल्व कर लेने हैं। सवाल कौन कौन से होंगे जो आपको करना होगा? 46 करना होगा सवाल, और कौन सा करना होगा? 44 करना होगा, और कौन सा करना होगा? और आपको करना होगा 42, और कौन सा करना होगा? 40 करना होगा, और कौन सा करना होगा आपको? तो 36 करना होगा, और कौन सा करना होगा सर हमको सवाल? तो और आप कर लीजिए सवाल 27 कर लीजिए, और कौन सा सवाल कर लें सर? तो और सवाल कर लीजिए आप 25, और कौन सा सवाल कर लें सर हम अपने कन्फ्यूग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? 23, और कौन सा कर लें? 22 कर लो, और कौन सा कर लें सर? 21 कर लो, और कौन सा कर लें सर? 20 कर लो, और कौन सा कर लें सर? 19 कर लो, और कौन सा कर लें सर? बस इतना कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। और एक और करना चाहते हो तो 15 कर लेना। कौन सा कर लेना? 15। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल आपको कर लेते हैं तो आपका ग्रिप अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले मेरा क्विक रिकैप सुनिए, देन उसके बाद नोट्स पढ़िए, देन उसके बाद सवाल लगाइए, देन उसका सॉल्यूशन देखिए। फिर भी दिक्कत रह जाती है तो मेरे पास आ जाइए, ठीक है? इतने सारी बातें हैं, ठीक है? आप मंडे को मेरे से मिल सकते हैं कि फिर भी अगर दिक्कत रह जाती है, ठीक है? कि एलिमेंट दे देता है, उसके नीचे या उसके ऊपर वाला एलिमेंट पूछता है तो उसमें थोड़ा घबरा जाते हैं। बेटा इट नीड्स प्रैक्टिस। आप ये सवाल वापस से कर जाइए, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप नोट्स पढ़ने के बाद और ये सवाल करने के बाद आपकी दिक्कत नहीं रह जाएगी। क्विक रिकैप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में सबसे पहली चीज, सीखने के लिए क्या करें? सीखने के लिए क्या करें जिन बच्चों को नहीं आता? पहली चीज क्विक रिकैप जो मैं दे रहा हूं, ये क्विक रिकैप देखो, ठीक है? दूसरी चीज आपसे अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद आपको क्या करना है? तो नोट्स पढ़ना है। नोट्स के बाद मैंने तीसरा दे रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों करके लेके आना मेरे पास। तुम फिर भी कहना कि सर मुझे नहीं आया और मैं पूरा समझा दूंगा। लेकिन याद रखना दोस्त, अगर तुम इन तीनों में से एक भी मिस कर देते हो और आके ये कहते हो कि सर ये वाले सवाल मैंने किए हैं, अब मुझे समझा दीजिए, तो मैं नहीं समझाऊंगा। मैं तीनों मांगूंगा कि पहले बताओ क्विक रिकैप कहां लिखा है, आपने नोट्स कहां पढ़े हैं, लिख लिख के पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में कौन सा एक्सरसाइज? तो मॉड्यूल के अंदर ये सवाल दिए गए हैं, इनको आप कर लीजिए, ठीक है? चलिए सुनिए। सबसे पहली चीज, पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। कौन सा होता है बेटा? एस ब्लॉक। कौन सा होता है? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए क्या लिखा जाता है? हमेशा इनर्ट गैस लिखो। क्या लिखो? इनर्ट गैस पहले लिखो। NS1 से लेके 2 होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है? खासकर जो दिक्कत आती है हमें वो डी ब्लॉक में आती है। कहां पे आती है? डी ब्लॉक में। एक होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D। अब 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? तो 3D में एग्जिस्ट नहीं करता है D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? तो D3, D6 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, ऐसे ही 5D के अंदर तो D8 नहीं एग्जिस्ट करता है। इन सब की जगह पे रिपीट कौन होता है? तो D5 रिपीट होता है या D10 रिपीट होता है, ठीक है? आ जाओ F ब्लॉक के अंदर। कहां पे आ जाओ? F ब्लॉक। F ब्लॉक में 2 लोग पाए जाते हैं, एक पाया जाता है 4F और एक क्या पाया जाता है? 5F, ठीक है? तो 4F में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? F0,
F2 और F8 नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 5F में अगर मैं बात करूं तो F1, F5 और F8 एग्जिस्ट नहीं करता है। इनकी जगह रिपीट क्या होता है? तो इनकी जगह रिपीट होता है F7 या F14 रिपीट होता है। तो जनरली एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे देखने को मिलता है। इसके अलावा कहां देखने को मिलता है? तो एक याद रखना, पैलाडियम एटॉमिक नंबर 46 होता है 4d10 5s2 5s0 इसका कन्फ्यूग्रेशन एक अपने को दिक्कत करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 4d10 5s0 होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो थापर में याद रखना 5f0 होता है। क्या होता है? 5f0 होता है। यह है f ब्लॉक का एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 90 होता है इसका, है तो f ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन f सबशेल में ही इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। यहां पे अगर मैं बात करूं 6d और यहां पे s कौन सा हो जाएगा? 7s2 हो जाएगा, ठीक है। तो f ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन f में ही इलेक्ट्रॉन कितना पाया जा रहा है? 0 बटा सन्नाटा। तो अगर f में इलेक्ट्रॉन 0 है, f में इलेक्ट्रॉन 0 है, f में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये f ब्लॉक का नहीं होना चाहिए था। होना किसका चाहिए था? लास्ट इलेक्ट्रॉन तो d में है, तो d ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है? तो होता किसका है? बोलो जल्दी फटाफट, होता किसका है? फटाफट बताओ फटाफट, ये होता किसका है? तो ये होता है f ब्लॉक का है। तो ये दो ध्यान रखना बस कन्फ्यूग्रेशन में, ठीक है। यहां पे दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, तो इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये क्विक रिकैप के नाम पे तो ये हो गया नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वाले सवाल कर लीजिए, आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, ब्लॉक निकालना भूल गए। आइए रिवीजन करा ही देता हूं मैं, पूरा रिवीजन करा देता हूं। इसके बाद भैया बैच 1 बैच 2 में शुरू होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि बाकी पीछे की सारी चीजें कवर की जा चुकी हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन आज तक जो कुछ भी हमने पीरियोडिक टेबल में सीखा, जाना, पढ़ा, ठीक है। तो रिवीजन क्या क्या है बेटा? रिवीजन सुनो। सबसे पहली चीज, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला ns से शुरुआत होती है, np पे एंड होता है, बीच में n-1d आता है, n-2 f आता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? d की शुरुआत कहां से होती है? तो d की शुरुआत एक 3d होता है, एक 4d होता है, एक 5d होता है और एक क्या होता है? 6d होता है। ये चारों की चारों क्या कही जाती हैं? ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन सीरीज। कितनी है? 4। F ब्लॉक वालों में अगर मैं बात करूं तो एक होता है 4f और एक होता है 5f। एक 4f होता है और एक क्या होता है? 5f होता है, ठीक है। एक को बोला जाता है लेंथेनॉइड और एक को बोला जाता है एक्टेनॉइड, पक्की बात है। और इसको ही बोला जाता है इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? इनर्ट ट्रांजिशन, इसी को बोला जाता है इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे जरा गौर से सुनना, ये कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक 4f एक 5f, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये तो चलो फॉर्मूला हो गया, ये बातें हमने जान ली। हमने सुना दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन पूरी केमिस्ट्री में कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और एक कौन सा होता है देन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक कौन सा होता है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं पूछूं मैग्नीट्यूड वाइज कौन ग्रेटर है? एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन में लेंथेनॉइड ग्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सवाल क्या पूछा जाएगा, तो सवाल इतने से पूछा जाएगा, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में बताइए किसका कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है? तो जवाब क्या है? एक्टेनॉइड का, ठीक है। अब इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताइए, 4f इलेक्ट्रॉन होता है। एक्टेनॉइड के पीछे की वजह बताइए, 5f इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताइए, d इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि 3d की, 4d की और 5d की साइज का ऑर्डर बताइए, साइज का ऑर्डर बताइए, तो सर 3d से बड़ा 4d होना चाहिए, 4d से बड़ा 5d होना चाहिए। मानते हो? क्योंकि सर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, तो सर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो सर साइज बढ़ेगी, और अगर साइज बढ़ेगी तो 5d सबसे बड़ा होना चाहिए, देन 4d होना चाहिए, देन 3d होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा जी आपकी। लेकिन आपको पता है ये केवल और केवल कहां वैलिड है? ओनली 3d से बड़ा 4d, 4d से बड़ा 5d सेकेंड ईयर लाएंगे। क्यों भाई? इसी के अंदर क्यों वैलिड है? क्योंकि f में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। f में इलेक्ट्रॉन यहां f 0 होता है।
याद करो यहां F क्या होता है, अगर हम बात करें F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके बाद F में इलेक्ट्रॉन शुरू होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इन जनरल, वैसे तो अगर हम बात करें इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ऑर्डर बोलो, इन जनरल ऑर्डर बता दो, इन जनरल आप लोग ऑर्डर बता दीजिए। इन जनरल ये तो मान लो इनके लिए है ना केवल, रेस्ट बाकी सारे पीरियड के लिए बता दीजिए ऑर्डर क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से ऑर्डर क्या होगा, और बाकी सबके लिए ऑर्डर क्या होगा ये मुझे बता दीजिए फटाफट, फटाफट से बता दीजिए। और बाकी सबके लिए ये थर्ड ग्रुप में केवल वैलिड है, वैलिड ओनली इन थर्ड ग्रुप, वैलिड इन थर्ड ग्रुप ओनली, थर्ड ग्रुप ओनली, वैलिड इन थर्ड ग्रुप ओनली, ठीक है। बाकी रेस्ट के लिए क्या होता है, 3D से बड़ा 4D, यस बिल्कुल सही बात है, और 4D इज इक्वल टू क्या हो जाता है 5D बाकी सब के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको, कंक्लूड करके दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो कॉन्ट्रैक्शन की बात हो गई, हमें फॉर्मूला की भी बात पता चल गई, अब थोड़ी सी और बात जान लेते हैं कंफ्यूग्रेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन को लेके, किसको लेके, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन को लेके जान लेते हैं। तो 3D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, D4 और D9 नहीं एग्जिस्ट करता है। 4D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, तो D3, D6 और D9 नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और 5D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, D8 नहीं एग्जिस्ट करता है। इनकी जगह कौन रिपीट होता है, तो ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये जो होते हैं इनके लिए कहा जाए डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पक्की बात है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ठीक है। ऐसे ही एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक में आ जाते हैं बेटा, आ जाओ एफ ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में अगर मैं देखूं तो यहां पे जरा गौर से देखो, एक होता है 4F, एक होता है 5F। 4F में F0, F2 और F8 एग्जिस्ट नहीं करता है, 5F में F1, F5 और F8 एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना, डू नॉट एग्जिस्ट, पक्की बात है। F4F में F0, F2, F8 नहीं एग्जिस्ट करता है, 5F में F1, F5, F8 नहीं एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनको ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये सारी बातें हमने कवर कर ली। इसके बाद हम आ गए थे किसके ऊपर, आइडेंटिफाई ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड। आइडेंटिफाई ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड, ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। एंड पीरियड मैंने पहले बोला था कि या तो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, या फिर आपको वो क्या दे सकता है, बोलो जल्दी, एटॉमिक नंबर दे सकता है। बोल बेटा क्या दे सकता है, एटॉमिक नंबर दे सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन या फिर वो क्या दे सकता है आपको, एटॉमिक नंबर दे सकता है। क्या दे सकता है, एटॉमिक नंबर दे सकता है, ठीक है। अब दोनों केसेस में अगर मैं तुमसे बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो बुलेट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि 104 से 118 का तो नहीं, क्योंकि 104 से 118 की खूबी क्या है, ये 7th पीरियड के होते हैं, ये फिक्स्ड है, ये 7th पीरियड के हैं। इनका ब्लॉक क्या क्या हो सकता है, तो ब्लॉक हो सकता है या तो एस ब्लॉक हो सकता, सॉरी, या तो डी ब्लॉक हो सकता है या फिर पी ब्लॉक हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके अलावा अगर हम बात करें इनका ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट देख लेना। क्या देख लेना, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट, अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट 2 डिजिट अगर 1 या 2 है, इसका मतलब वो एस ब्लॉक है। वो क्या है, एस ब्लॉक। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जरा गौर से सुनना, अगर वैसे तो एस ब्लॉक कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, ढंग से सुनो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि ग्रुप नंबर 1 आ जाए या ग्रुप नंबर 2 आ जाए, ग्रुप नंबर अगर कभी भी 1 या 2 आ जाए मतलब एस ब्लॉक होगा। अगर मान लीजिए 3 से लेके तो नहीं कहा जाए, क्योंकि 3 में तो एफ ब्लॉक भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है, एफ ब्लॉक भी आता है और डी ब्लॉक भी आता है। कौन सा आता है, डी ब्लॉक भी आता है और एफ ब्लॉक भी आता है। जबकि 4 से 12 वाले ये कंप्लीटली क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 13 टू 18 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक निकालना आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी। 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 वाला पी ब्लॉक भी हो, सॉरी डी ब्लॉक भी हो सकता है, एफ ब्लॉक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी बताता हूं। 13 टू 18 पी ब्लॉक होगा, 4 टू 12 हमेशा डी ब्लॉक होगा। अब सुनो जरा गौर से, एक्चुअल में दूसरा अगर बुलेट अगर आप याद रखें तो आपको पता है कि 58 से लेके 71 तक का एटॉमिक नंबर देखना होता है।
या 90 से लेके 103। कहने के लिए तो साथ दुनिया चलती है, ठीक है, लेकिन इनका ग्रुप नंबर जब निकालने जाओगे तो इनका ग्रुप नंबर आएगा 3। लेकिन ये कौन से ब्लॉक के हैं? तो ये ब्लॉक के हैं एफ ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के हैं। पक्की बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो एक बात बताइए, इनमें अंतर क्या है? तो ये पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर होता है बेटा 6 और इसका पीरियड नंबर होता है बेटा 7। कितना होता है? 7। पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। ये आ गया। ग्रुप नंबर 3 होता है, ब्लॉक एफ ब्लॉक होता है। दोनों में कॉमन क्या है? ग्रुप नंबर। दोनों में कॉमन क्या है? ब्लॉक। दोनों में अनकॉमन क्या है? पीरियड नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको आप प्यार से क्या बोल रहे हो? एक्टेनॉइड। क्या बोल रहे हो? एक्टेनॉइड। और यहां पे क्या बोलते हो आप इसको? लेंथेनॉइड। अगर इन दोनों मोहजाल से आप निकल गए तो तीसरा रामबाण है। तीसरा रामबाण क्या है? तीसरा रामबाण, अगर आपको निकालना है ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड, ठीक है, तो ग्रुप निकालने के लिए ग्रुप कैसे निकालें? यहां पे ग्रुप कैसे निकालें? ग्रुप नंबर कैसे निकालें? ग्रुप नंबर कैसे निकालें? ग्रुप नंबर कैसे निकालें? आइए देखिए, सबसे पहली चीज गिवन एटॉमिक नंबर होगा। गिवन एटॉमिक नंबर। गिवन एटॉमिक नंबर, ये कौन सा नंबर है? जो सवाल में एटॉमिक नंबर, जो सवाल में एकदम बढ़िया तरीके से लिख दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो गधा भी समझ जाए भाई। जो सवाल में एटॉमिक नंबर दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, पहला पॉइंट ये। या फिर हो सकता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिख दे, तो लिख दो। हमको का, हम तो जोड़ के एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। काहे कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। हाँ या ना? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अब जरा गौर से सुनिए, जो सवाल में एटॉमिक नंबर दिया गया है, जो सवाल में एटॉमिक नंबर दिया गया है, या तो एटॉमिक नंबर दे दे, नहीं दोगे तो क्या दोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दोगे। क्या लिख के दोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। हम जोड़ के एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दे दे, आप उसको पूरा जोड़ लीजिए और एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे गिवन एटॉमिक नंबर प्लस कितना करोगे? 18 करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे 18। ठीक है, प्लस कितना? जितना भी एटॉमिक नंबर दिया गया उसमें 18 जोड़ दो, एक रिजल्ट आएगा। एक क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। प्लस 18 करोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट आएगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सवाल करने का स्टेप नंबर 1। सबसे पहली चीज, गिवन एटॉमिक नंबर है, उसको जोड़ो 18 में, तो कितना आ गया? रिजल्ट आया। ठीक है, 32 भी जोड़ते हैं, लेकिन वो कहां जोड़ते हैं वो जब फंसोगे तब खुद सीखना। ठीक है, बस इतना याद रखो, 18 की जगह 32 भी आ सकता है, लेकिन वो आपके अनुसार अभी काम ऐसे नहीं देगा आपको। ठीक है, बस सुन लीजिए, गिवन एटॉमिक नंबर प्लस 18 जोड़ा, क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, रिजल्ट को माइनस करो। रिजल्ट माइनस, रिजल्ट माइनस। सर किसमें से माइनस करें? जो ये एटॉमिक नंबर दिया गया था इसके जस्ट बाद वाला, जो ये एटॉमिक नंबर दिया गया था, जो ये एटॉमिक नंबर दिया गया था, इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला जो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है वो यहां पे लिखना होता है, उसी में से माइनस करना होता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपरली। यहां पे जरा गौर से सुनिए, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे ग्रुप नंबर निकालने के लिए रिजल्ट माइनस जो एटॉमिक नंबर, यहां लिख दे रहा हूं, जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, 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 में दिया गया था, उससे जस्ट अगला, उससे जस्ट अगला, उससे जस्ट अगला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर लिखो। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर लिखो। मान लो बेटा कि एटॉमिक नंबर दिया था 26। कितना दिया था? 26। कितना दिया था? 26। कितना दिया था? 26। क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर कितना दिया था? 26। तो 26 में क्या जोड़ोगे? 18। तो 26 और 18 कितना आ गया? बोलो जल्दी। 26 और 18 कितना हो गया? तो 26 10 36, 36 और 8 कितना हो गया? 44। यानी रिजल्ट की वैल्यू कितनी बन गई? 44 बन गई। 44 माइनस, अब माइनस करना है तो कैसे माइनस करोगे?
गिवन एटॉमिक नंबर कितना था? 26। 26 का नेक्स्ट इनर्ट गैस कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। तो गिवन एटॉमिक नंबर का नेक्स्ट इनर्ट गैस लिखना है। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला कहां नहीं लगाना होता है, तो एफ ब्लॉक में मत लगाना, क्योंकि एफ ब्लॉक पहले ही किनारे है। एफ ब्लॉक ऑलरेडी कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई देखो मेरा ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं, मैं थर्ड ग्रुप का ही हूं। मान के चलना कि मैं थर्ड ग्रुप का ही हूं, इसीलिए कहा जाता है लार्जेस्ट ग्रुप इन होल पीरियोडिक टेबल इज थर्ड ग्रुप, कहा जाता है इसीलिए। तो यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। हाँ जी, अब बताइए किसको क्या दिक्कत है? एक तो कॉल वॉल कर देते हैं ना इसी में बीच बीच में सब। बताओ भैया, हाँ जी बताइए, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब इसके बाद तो क्लैरिटी है। एक रूल मत लगाना, रूल मत लगाना। ये रूल मत लगाना किसके लिए? एटॉमिक नंबर 1 से 12 तक के लिए, इनके लिए मत लगाना। फिर एफ ब्लॉक वालों के लिए, इनके लिए मत लगाना। बाकी किसी के लिए लगा सकते हो ये रूल, बाकी किसी के लिए, क्योंकि इनका ऑलरेडी फिक्स्ड है भाई, इनका ऑलरेडी फिक्स है, तो इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पे मुझे बताइए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो रूल मत लगाना 1 से 12 तक के लिए, ठीक है, और एफ ब्लॉक के लिए 2 जगह ये रूल मत लगाना, बाकी हर जगह कहीं भी लगा सकते हो। ऑल क्लियर जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो ग्रुप निकालना आप सीख चुके हैं, ग्रुप नंबर आ गया। अब सुनो जरा गौर से, अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 आता है तो ब्लॉक हमेशा कौन होता है? ब्लॉक कैसे पहचाने? ब्लॉक कैसे पहचाने? सुनो यहां पे, ब्लॉक कैसे पहचाने? ब्लॉक कैसे पहचाने? अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि ब्लॉक कैसे पहचाने, तो ब्लॉक देखिए कैसे पहचाने, ब्लॉक कैसे पहचाने, ब्लॉक कैसे पहचाने, ब्लॉक कैसे पहचाने। अगर मान लो पहला और दूसरा ग्रुप दिया गया है, ग्रुप नंबर गिवन, ग्रुप नंबर गिवन, या फिर ग्रुप नंबर पहले निकाल लो, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 या 2, तो कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 3 to 12, ये कौन सा हो गया? डी ब्लॉक, कौन सा हो गया? डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर अगर मैं बात करूं 13 to 18, ये कौन सा हो गया? पी ब्लॉक, कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। वो अलग की बात है कि एफ ब्लॉक भी थर्ड ग्रुप का ही मेंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बात भूल मत जाइएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। कि ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड कैसे निकालते हैं? सर पीरियड कैसे निकालते हैं? अब इनर्ट गैस का एक काम कर, जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है ना उसका पीरियड देख ले, पीरियड नंबर पता चल जाएगा। पीरियड नंबर देख, पीरियड कैसे निकालें? ग्रुप तो ऐसे चलिए निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया, पीरियड कैसे निकालें? नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर देखो, उसका पीरियड नंबर देखो, उसका जो पीरियड नंबर होगा वही तुम्हारा गिवन एटॉमिक नंबर का या गिवन एटॉमिक जो नंबर है उसका कहा जाता है पीरियड होगा, ठीक है। बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, पक्की बात है। चलें आगे चलें, यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो यहां तक की बातें हमने पढ़ा लिया, आईयूपीएससी नेमिंग करा ली, बहुत तरह की बातें कर ली। यहां तक कि किसी को दिक्कत है तो एक बारी मुझे बता दो, ताकि फिर मैं नहीं तो आगे चलूं। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। किसी को यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? भैया जी एक बारी बता दो। हाँ जी बता दीजिए एक बारी। ऑल क्लियर मामला, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे ऑफलाइन में मिले। फिर यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? गर्दा विजुअलाइजेशन सर फुल ऑन डायमंड क्लियर, ओके धन्यवाद। अब समझ में आ गया सारी चीजें मैंने जो रिवाइज करानी थी। अब मिलेंगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो किसी को आई थिंक डोंट थिंक सो दिक्कत होनी चाहिए। तो वो सुना है ना कि ए जाते हुए बच्चों जरा ठहरो मैं भी कुछ कहता हूं, और वो सुनते जाना कि जिंदगी जिंदगी तेरी ख्वाहिशों में न जाने कितने ही पहाड़ काटे हैं हमने, जिंदगी तेरी ख्वाहिशों में न जाने कितने ही पहाड़ काटे हैं मैंने, देख तेरे इश्क ने हमें माझी बना दिया, देख तेरे इश्क ने हमें माझी बना दिया। सुनना इस लाइन को अगर फील कर सको तो,
कि नो डाउट अप्स एंड डाउन बहुत तरह की चीजें चलती रहती हैं। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत आपने ली है, आप अच्छी शुरुआत के साथ ही इंडल्ज रहिए, भरोसा रखिए। इनऑर्गेनिक में मैंने बोला था कि इनऑर्गेनिक का मतलब बस वाव, बस यही होता है। इनऑर्गेनिक का मेरे लिए मतलब वाव होता है, ठीक है। और मैं आपको ये फील पूरा का पूरा दिला के जाऊंगा। तो यहां तक की बात किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? तो बड़ी खूबसूरत बात है कि कितने ही पहाड़ काटे हैं तेरे इश्क में, कितने ही पहाड़ काटे हैं किसके? ख्वाहिशों के। कितने ही पहाड़ काटे हैं ख्वाहिशों के तेरे इश्क में, कितने ही पहाड़ काटे हैं ख्वाहिशों के तेरे इश्क में। जिंदगी देख तेरे इश्क ने हमें माझी बना दिया, जिंदगी देख तेरे इश्क ने हमें माझी बना दिया, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। रेस्ट वी विल प्रोसीड लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टाटा।